एंटियम क्रूड, एंटीमोनिक्लूडियम भी हम इसे कहते हैं। एंटियम क्रूड उन केसेस ऑफ नेल इन्फेक्शंस में होते हैं जहां आप देखेंगे कुछ पीले धब्बे, आपको नेल्स दिखेंगे बिल्कुल ब्राउन कलर के हो जाते हैं। इस तरीके के कि बहुत ज़्यादा उनमें से येलो अपीयरेंस होगा, जो नॉर्मल कलर है वो कलर वो खो देते हैं, उनमें लाइनें ब्राउन लाइनें या फिर पीली धारियाँ उसमें दिखने शुरू हो जाती हैं, कटाव दिखने शुरू हो जाते हैं और थोड़ी सी थिकनेस उसमें दिखती है, मोटाई उसमें दिखती है, मोटे होने लगते हैं, बट टूट बहुत जल्दी जाते हैं। तो एंटियम क्रूड में इस तरीके की अगर येलोइश अपीयरेंसेस है और थोड़े से थिक हो गए हैं, ईजिली ब्रिटल हैं, ब्राउनिश टाइप ऑफ नेल्स हैं, स्पेशली अगर पाँव के हैं उनमें या फिर हाथों में भी आप इसमें यूज़ करें तो उपयोगी होती हैं। तो जैसे कि एंटियम क्रूड कॉर्न्स टाइप ऑफ अपीयर, हार्डनेस जैसे कॉर्न्स हो जाते हैं पाँव में, वहाँ पे उपयोगी होती है। उसी तरीके से नेल्स में अगर हार्डनेस आपको दिख रही है, येलोइश उसमें नेल्स में हो गई है, नेल्स की अपीयरेंसेस थिक हो गई है, लाइनें पड़ गई हैं, तो वहाँ एंटियम क्रूड काफ़ी इफेक्टिव होती है। एंटियम क्रूड यूरिक एसिड उन तरह के पेशेंट्स में काफ़ी यूज़ होती है जहाँ पे स्किन फंगल इन्फेक्शन भी कई बार दिखता है, स्किन पे भी दिखेगा। साथ के साथ पेशेंट बताएगा कुछ वाइट से धब्बे, स्पॉट्स जो हैं उसमें नेल्स में पड़े हुए हैं, लाइनें दिखती हैं और थोड़ा थोड़ा स्प्लिंटर टाइप ऑफ पेन्स, वहाँ पर दर्द सा महसूस होता है जैसे कुछ चुभ रहा है अंदर से, इस तरीके का। और ब्लूइश नेल्स हो जाएंगे, नीले पड़ गए हैं नेल्स पेशेंट बताएगा, या उसमें वाइट धब्बे पड़ गए हैं, तो उस तरीके के नेल्स हम अपीयरेंसेस पे पेशेंट के देखेंगे। देखने से डॉक्टर अपने पहचान सकता है, तो हम चयन अपनी मेडिसिन पेशेंट की नेल्स देख के हम कर सकते हैं होम्योपैथी में इस तरीके से, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन है प्रॉपर आपके नेल्स की अपीयरेंसेस देख के, पेशेंट का केस देख के अगर हम बात करें इस तरीके की अपीयरेंसेस रहती है, तो नाइट्रिक एसिड इसमें एक बहुत अच्छी मेडिसिन, जहाँ स्प्लिंटर टाइप ऑफ पेन रहेगा, पेशेंट के नेल्स कुछ नीले उसमें अपीयरेंसेस दिखेगा, नीले नीले से दिखेंगे, धब्बे उसमें सफ़ेद दिखेंगे, तो वहाँ नाइट्रिक एसिड काफ़ी इफेक्टिव होती है। नाइट्रिक एसिड जनरली इसमें 30 पोटेंसी इफेक्टिव होती है, बट आई एम ऑलरेडी टोल्ड कि क्या आपकी एज है या फिर किस एज ग्रुप से आप आते हैं या क्या कितने टाइम्स आपको हुआ है, उस हिसाब से डोज का चयन होता है। तो प्रॉपर